हुए हैं। क्वेश्चन को एक बार देखिए, क्वेश्चन क्या है बेटा, एक बार मैं फिर रीड कर देता हूँ। यहाँ पे दिया गोले की त्रिज्या r तथा बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r तथा 2r है। बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए बेटा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए बेटा, गोले की त्रिज्या आपको दी गई है, गोले की त्रिज्या बेटा आपको दी गई स्मॉल r। ठीक है, और बेलन की भी त्रिज्या आपको कितनी दी गई बेटा, बेलन की त्रिज्या भी आपको दे रखी है बेटा स्मॉल r ही दे रखी है। ठीक है, गोले की त्रिज्या भी स्मॉल r है और बेलन की भी त्रिज्या बेटा कितनी है, स्मॉल r ही दी गई है आपको। ठीक, अब देखिए बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई बेटा, ऊंचाई आपको दी गई है 2r बेटा। कितनी दी गई है, 2r दी गई। ठीक, अब देखिए गोले का आयतन क्या होता है बेटा, 4/3 पाई r क्यूब होता है। 4/3 पाई r क्यूब होता है बेटा, ये हो गया हमारे पास b1। और बेलन का आयतन बेटा होता है b2, बराबर हो जाएगा हमारे पास पाई r स्क्वायर h होता है बेटा। ठीक है, अब हमें निकालना है बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात निकालना है बेटा। ठीक है, तो देखिए बेटा, बेलन का आयतन हमने b2 लिया है और इसका आयतन हमने लिया है बेटा b1, क्योंकि हमें बेलन तथा गोले का बताना है बेटा। ठीक है, तो देखिए बेलन का कितना हो जाएगा बेटा, पाई r स्क्वायर h हो गया, इसका हो जाएगा बेटा 4/3 और ये हो जाएगा पाई r क्यूब। अब देखिए बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारा, आर स्क्वायर से ये कट गया हमारा। ठीक है, और 3 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बेटा देखिए कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 3/4। एच की जगह पे हम लोग रखेंगे बेटा 2r। कितना रखेंगे हम लोग, 2r रखेंगे। ठीक है, और अपॉन में बेटा r रहेगा, तो r से r कैंसिल, 2 1 कम 2 बेटा, 2 से ये कट गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा, 3/2। कितना हो गया बेटा, 3/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग आंसर देखें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा निकल के 3/2 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जब आप मैच करोगे इसका आंसर, तो आंसर आपका आ रहा होगा बेटा 2/3। कितना आ रहा होगा बेटा, 2/3 आ रहा होगा। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो बेटा देखिए बेलन तथा गोले का अनुपात हमसे पूछा गया था, तो हमारा आंसर होगा बेटा 3/2। और अगर हम b1/b2 निकाल दें तो हो जाएगा बेटा 2/3 होगा। ठीक है, तो अगर गोले का बेलन के आयतन बताना है तो हमारा 2/3 हो जाएगा, अगर बेलन को पहले रखेंगे तो 3/2 आएगा बेटा। ठीक है, अब विकल्प दोनों दिए गए हैं, 2/3 भी और 3/2 भी। तो देखिए बेटा, वैसे अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें यहाँ पे, तो हमारा विकल्प जो सही होगा बेटा वो डी विकल्प सही हो रहा है हमारा। लेकिन विकल्प आपको जो आंसर दिया वो 2/3 दिया गया था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे वैसे विकल्प डी ही रहेगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है।